नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि मेंस के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या है मेंस के एग्जाम में, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट ईयर 20, 21, 22, 23 में जो मेंस का एग्जाम हुआ है सीपीयू का, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है जिन पर आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जितने मेरे भाई अगर चैनल पर नए हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर करीब 1500 के करीब मेरे भाई जुड़े हुए हैं, तो आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वहां पर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मेंस के एग्जाम में, वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और आपकी होती है वोकैब। इन सारे टॉपिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैं ईयर वाइज आपको डेटा दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज किस तरीके से हाल फिलहाल के एग्जाम में बढ़ता गया है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो। लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीओ मेंस का। तो अभी आपको दिखाएंगे कि ईयर वाइज किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज आपका बढ़ा है दोस्तों। जब हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की दोस्तों, तो वहां पर आपकी ग्रामर का भी पोर्शन आ जाता है, और ग्रामर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सीपीओ मेंस के एग्जाम में आपका नरेशन और वॉइस प्ले करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ग्रामर का टॉपिक है, उससे ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। जो हम ग्रामर की बात करते हैं दोस्तों, 2020 के अगर डेटा की बात की जाए तो 52 क्वेश्चन ग्रामर से आए हैं, जबकि 2022 में 36 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आए हैं। 2023 में आपके 51 क्वेश्चन केवल ग्रामर वाले सेक्शन से आए हैं। 2021 में सीपीयू की वैकेंसी नहीं आई थी, तो इस वजह से 2021 का डेटा नहीं है दोस्तों। जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो 67 क्वेश्चन 2020 के मेंस के एग्जाम में आए थे, जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 62 क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आए हैं, और 72 क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में आए हैं दोस्तों। जब हम वॉइस या नरेशन की बात करते हैं तो 49 क्वेश्चन 2020 वाले में, 42 क्वेश्चन 2022 के मेंस के एग्जाम में। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके 2023 के मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दोस्तों, जब हम वोकैब की बात करते हैं तो 32 क्वेश्चन 2020 वाले मेंस के एग्जाम में, 60 क्वेश्चन आपके 2022 वाले में, जबकि 27 क्वेश्चन सिर्फ आपके 2023 के मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। ये डेटा मेरे बगल में आप लोग को दिख भी रहा होगा। अब हम दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं नंबर नहीं बढ़ने वाला, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 के मेंस के एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पर टॉपिक पे, कि आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपकी ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में जो आपका आ जाता है एरर, इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप्स, ये 3 टॉपिक जो होते हैं ग्रामर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ग्रामर में जब हम बात करते हैं एरर की, तो एरर से इस साल 20 से 24 क्वेश्चन आने की संभावना है। 20 से 24 क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एरर डिटेक्शन के। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी पूछे जा सकते हैं, और फिलअप के 10 से 12 क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में दोस्तों आएंगे आपके मेंस के एग्जाम में। तो ये रहा ग्रामर का पोर्शन, जिसमें मैंने एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप्स का बता दिया दोस्तों। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका हो जाता है नरेशन एंड वॉइस। नरेशन एंड वॉइस से आप मान सकते हैं कि कम से कम 50 क्वेश्चन दोनों टॉपिक को मिलाकर आएगा, जिसमें नरेशन के 25 क्वेश्चन और वॉइस के 25 क्वेश्चन। ये सबसे इजी टॉपिक होते हैं, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं गलत करना है। अगर आप इसमें क्वेश्चन गलत कर रहे हो, यानी ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो भाई। बिल्कुल इजी टॉपिक होता है। कुछ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप यूट्यूब से आप देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज आप नीतू मैम की जो वैल्यू मोर बुक है वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन नरेशन, 25 क्वेश्चन वाइज। जो हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, और सारे टॉपिक्स में लगभग सभी के बराबर नंबर आते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में नंबर उठाना और इसमें एक्यूरेसी बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करते हैं, इसमें 3 सेक्शन आते हैं। सबसे पहला होता है आपका पैराजम्बल, दूसरा होता है क्लोज टेस्ट, और तीसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेज। तो जब हम पैराजम्बल की बात करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके पैराजम्बल के मेंस के एग्जाम में आते हैं, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जब हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन, इसके अलावा पैसेज की बात करते हैं यानी अनसीन पैसेज, उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि 20 क्वेश्चन अगर आप मोटा मोटा मान लीजिए पैराजम्बल का, 25 क्लोज टेस्ट और 25 आपके अनसीन पैसेज का, तो आप देखिए 25, 25, 50 और 65 क्वेश्चन, लगभग आपके 65 से 70 नंबर सिर्फ आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से आ रहे हैं।
तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सेज आपको बता रखे हैं, जैसे इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल आपको डेली अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर के बहुत सारे टीचर एडिटोरियल यूट्यूब पे कराते हैं, उसको आपको कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है खुद से पढ़ने में। इंग्लिश माध्यम पे ऑलरेडी एडिटोरियल अपलोड होता है, उसको पढ़िए, उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा जहाँ भी आपको पैसेज मिल रहा है उसको करिए। रीडिंग आपको जरूर करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी हैबिट बढ़ेगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर पाते तो एडिटोरियल ही पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, उसी से आपकी एक्यूरेसी और सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं दोस्तों। अब हम सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो वोकैब में कई सारे सेक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है आपका फ्रेजल वर्ब, फिर आपका स्पेलिंग एरर, ईडियम, इसके अलावा वन वर्ड, इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम टॉपिक वाइज सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं मेंस के एग्जाम में, तो फ्रेजल वर्ब अगर एक बार को चाहें आप तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्पेलिंग। तो स्पेलिंग के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग के लिए आप अगर आपके पास ब्लैक बुक हो तो उसमें एक स्पेलिंग सेक्शन दिया रखा है, स्पेलिंग एरर वाला, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने कुछ क्लासेस अपलोड कर रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है ईडीएम की। जब हम ईडीएम की बात करते हैं दोस्तों, तो 10 से 12 क्वेश्चन, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ ईडीएम के ही पूछे जाते हैं, तो इसको आपको जरूर करके जाना है। और अगर आपके पास टाइम अभी कम है तो ब्लैक बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है, हाईलाइटेड वर्ड, उनको जरूर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जब ईडीएम फ्रेज की बात हम आते हैं अपने एंटोनिम पे, तो एंटोनिम के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, जबकि सिनोनिम के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जिसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है ब्लैक बुक का, आप उसको कर सकते हैं, वहां से आपका कवर हो जाएगा। मेरे बगल में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। वन वर्ड के भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मेंस के एग्जाम में, इसको भी आप ब्लैक बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन से या फिर जो हाईलाइटेड वर्ड है उनसे आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेंस के एग्जाम में ओवरऑल जो वेटेज है वो यही है। इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि ईयर पर ईयर आप देख रहे होंगे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। इसके अलावा वॉइस नरेशन आपको बिल्कुल नहीं गलत करना है, सबसे इजी टॉपिक होता है। अगर आप यहाँ पीछे होगे तो आप ऑलरेडी सबसे पीछे हो जाओगे। फिर हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बता दिया, आपका नरेशन वॉइस हो गया। वोकैब के लिए ब्लैक बुक पे आप डिपेंड कीजिए, अभी एग्जाम में टाइम कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है हाईलाइटेड वर्ड जो है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक है, अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते तो 120 रूल निमिषा बंसल मैम का, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो लगभग जो क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से रिलेटेड वो उसी में से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 120 रूल निमिषा बंसल मैम का जरूर कर लीजिए। उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप वहां पर जाएंगे, वहां पे पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां पर वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा के आप अच्छे से उसको कवर कर लीजिए, आपका पूरा रिवीजन आसानी से हो जाएगा, ओवरऑल ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो का दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा सीपीओ को, तो आप बताइएगा। फिर कमेंट सेक्शन में जो भी आपको वीडियो चाहिए होगा आप लोग उसको जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं जितने मॉक टेस्ट देता हूं उसका सबका एनालिसिस अपनी वीडियो पे अपलोड करता हूं, जो कि एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, एसएससी सीपीओ मेंस मॉक एनालिसिस के नाम से। आप वहां पर जाके अपने सारे मॉक एनालिसिस देख सकते हैं, जो टेस्ट आपने दिए हैं मैंने भी दिए होंगे, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर कैसा आ रहा है, आपका स्कोर कैसा आ रहा है दोस्तों। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।